हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए हम अपना रैपिड रिवीजन यानी क्वेश्चन सेशन की जो सीरीज चला रखी है हमने रैपिड सेशन की, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस यहाँ तक हमारी हो चुकी है, ठीक है। आज ये आपका नेक्स्ट सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अमेंडमेंट। देखिएगा ये दोनों ही मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन वैसे दोनों में ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और साथ साथ में आप इसको अटेम्प्ट करते चलेंगे और जो भी आपका स्कोर होगा उसको भी आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड खुद भी देखेंगे कि आपका इस तैयारी में कितना स्कोर आ रहा है और अभी आपको कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका नोट वर्ड ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात दी गई है कि आपका एक क्वेश्चन है कि फॉलोइंग नोट द मोड ऑफ अबेटमेंट, कि इसमें से कौन सा अबेटमेंट का मोड या तरीका नहीं है। तो देखिएगा अटेम्प्ट, इंस्टिगेशन, एडिंग और कॉन्स्पिरेसी, चार ऑप्शन है इसमें। तो देखिएगा ये तीन आपके होते हैं लेकिन अटेम्प्ट इसमें नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर फर्स्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज। देखिएगा तो अबेटमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है उसको देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा फर्स्ट इसका ऑप्शन है नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, कि क्या ये आवश्यक है कि जो आपका एक्ट अबेट किया गया है कि वो होना आवश्यक है या नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आंसर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेसेसरी है या नहीं है उसको देखेंगे आपका। देखिएगा तो यहाँ पे यही आता है कि नेसेसरी है या नहीं है। तो इसका क्वेश्चन यही आएगा कि नहीं, अबेटमेंट को करने के लिए आवश्यक नहीं है, कि नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, कि जो आपका एक्ट है वो क्या हुआ हो, आपका अबेट जो भी किया गया वो कमिट हुआ हो, ठीक है। इसके बारे में ये बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पे, कि नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, 108 की एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका इसका आंसर आएगा 1 में। क्यों? इसी का ऑप्शंस को दिया हुआ है किसमें, 1 में, कि ओनली टू स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। और किसी की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो जो 2 ऑप्शन है ये आपका 1 में आ रहा है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपके 1 में आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड प्रोविजन फॉर ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड। तो ये आपका अबेटमेंट के लिए कौन सा प्रोविजन कहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो 107 में अबेटमेंट के बारे में बता रखा है और 108 में अबेटर के बारे में बता रखा है। एक क्वेश्चन बनता है कि ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को, किस चीज के लिए, कि सी का मर्डर करे, बट बी ने उसको रिफ्यूज कर दिया, उसने उसको नहीं माना, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो क्या फिर भी आपका कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। तो देखिएगा ये ऑफेंस बन जाएगा आपका किस चीज का, अबेटमेंट का। किस चीज के लिए, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, ठीक है। मर्डर कमिट करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर सही हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे ये बात करते हैं आपका अबेटर इज अ पर्सन। अबेटर कौन होता है, 108 में हम अबेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा अबेटर कौन होता है उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर हम। अबेटर होता है वो जो व्यक्ति एक तरीके से किसी भी तरीके से किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसा रहा होता है, ठीक है। उकसाने के तरीके हमने पढ़े, इंस्टिगेशन भी हो सकता है, एडिंग भी हो सकता है और कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, ठीक है। तो हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स इंस्टिगेट करता है वाई को टू कमिट मर्डर जेड, कि आपको जेड का मर्डर करना है। वाई इन कॉन्सिक्वेंस स्टेप जेड, वाई क्या करता है इसी इसमें आपका स्टेप कर देता है जेड को, ठीक है। बट जेड सर्वाइव द वाउंड एंड एक्स इज गिल्टी ऑफ। देखिएगा एक्स को मारता है वो, लेकिन वो बच जाता है, सर्वाइव हो जाता है। तो अब ये किस ऑफेंस के लिए यहाँ पर लाइबल माने जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात आती है। तो देखिएगा मर्डर के लिए, अटेम्प्ट के लिए, अबेटमेंट के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये आपका अबेटमेंट तो मर्डर के लिए माना जाएगा। देखिएगा अबेटमेंट मर्डर के लिए माना जाएगा, बेशक उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन अबेटमेंट तो मर्डर के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का 4, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ए लेट्स आउट हिज प्रीमाइसिस टू बी। ए जो होता है अपने प्रीमाइसिस को लेट आउट कर देता है बी को, एक पुलिस ऑफिसर्स को, वो इस वजह से कि वो टॉर्चर करेगा किसको, सी को करने को, सी को टॉर्चर करने के लिए वो उसको देता है अपना प्रीमाइसिस, ठीक है। एंड एक्यूज इन अ केस, ठीक है, बी टॉर्चर सी इन दोस प्रीमाइसिस, और बी उसको क्या करता है, टॉर्चर करता है सी को। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन बना हुआ है कि इस वाली सारी सर्कमस्टांसिस में ए का क्या ऑफेंस होगा।
तो ए किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा वो देखेंगे आपका। एक किस चीज के लिए लायबल होगा तो ये देखिएगा इसने क्या किया, फैसिलिटेट किया है, उसको वहां पे रखा है, तो यहाँ पर गिल्टी ऑफ अबेटमेंट के लिए माना जाएगा। ठीक है, किसके लिए, गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी को मारना है। ठीक है, एक से यहाँ पर क्या किया जाता है कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि टू किल सी को मारना बाय मींस ऑफ अ लेटर सेंड थ्रू अ पोस्ट। एक लेटर पोस्ट करता है, उसके थ्रू उसको इंस्टिगेट करता है। द अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। अगर कोई एक लेटर भेजता है, उसमें बोलता है कि भाई तुमको ये व्यक्ति का नाम बता दिया जाता है कि तुमको इसको मारना है, तो अब उस लेटर को पहुंचा तो दिया है, लेकिन वो इंस्टिगेशन कब माना जाएगा, अबेटमेंट कब माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देखेंगे इसमें क्या हो जाता है कि जब आप किसी लेटर को भेज रहे होते हैं, जब जिस व्यक्ति को भेज रहे हो उसको पता चल जाए, उसकी नॉलेज में आ जाए जिसको आपने भेजा है। ठीक है, जब तक नॉलेज में नहीं आया तब तक अबेटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही नॉलेज में आया वो अबेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, एज सुन एज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर नोन टू बी एड्रेसी। यानी कि जिसको आपने भेजा है उसकी नॉलेज में आ गया तो वो अबेटमेंट हो गया है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर हुई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज। ये बात करता है कि अगर कोई अबेटमेंट है तो क्या वो हमेशा ऑफेंस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। तो देखिएगा अबेटमेंट हमेशा ऑफेंस होता है, चाहे वो कमीशन हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ चाहे वो कैपेबल बाय लॉ हो जिसको आप कर रहे हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अबेटमेंट किया है तो वो ऑलवेज ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। बातें क्लियर। एक बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर ए इंस्टिगेट करता है बी को, ठीक है, टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीस इंस्टिगेशन। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ए तो बी को करता है कि वो, ठीक है, बी को, और वो सी को करता है कि जेड का मर्डर करना है, और उसी तरीके से क्या किया जाता है, जो इंस्टिगेट किया जाता है वो मर्डर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली बात आती है, क्योंकि एक दूसरे को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात आएगी कि क्या एक तरीके से जो ए है उसका ऑफेंस क्या माना जाएगा। ठीक है, अबेटर को भी अबेटर की उसमें माना जाता है। ठीक है, चाहे वो कितने भी कड़ी क्यों ना जुड़ी हुई हो उसमें। ठीक है, तो ये वाली बात आएगी। तो इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10 का, कौन सा, गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है, क्या माना जाएगा, गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है, 10 का हो जाएगा आपका गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर 4। ठीक है, अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए अबेट करता है बी को टू असोल्ट सी, बी मर्डर सी। ए ने अबेटमेंट किया किसको, बी को किया कि भाई तुम्हें असोल्ट करना है सी को, और बी ने उसका क्या किया है, आपका मर्डर कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, तो क्या अबेटमेंट ऑफ असोल्टिंग के लिए या मर्डर के लिए, किस चीज के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, ए इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ असोल्टिंग सी। उसने इसको सिर्फ असोल्ट करने के लिए ही क्या किया था, अबेट किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका 12 में, ए इंस्टिगेट करता है बी टू बर्न जेड हाउस, कि ए ने इंस्टिगेट किया है बी को कि तुम्हें क्या करना है, जेड का घर जलाना है। ठीक है, क्या करना है, जेड का घर जलाना है। ओके, बी सेट फायर द होम, उसने घर भी जलाया, एंड दूसरा काम क्या किया, एंड द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट, उसी समय पर उसने थेफ्ट भी कमिट कर दी। घर जलाने के बाद उसने क्या किया, थेफ्ट भी कमिट की। अब यहाँ पर बात आती है, उसकी प्रॉपर्टी उसने चुरा ली है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि ए इज गिल्टी फॉर, किस चीज के लिए गिल्टी माना जाएगा वो, तो ये माना जाएगा क्या, दोनों चीज के लिए, फिर मतलब एक तरीके से थेफ्ट के लिए भी और बर्निंग हाउस के लिए भी, या सिर्फ थेफ्ट के लिए, या किस चीज के लिए होगा, या सिर्फ आग जलाने के लिए होगा। तो देखिएगा जिस चीज के लिए उसने किया है ना स्पेसिफिक इंस्टिगेट उसको, तो ये उसी के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 12 की, 12 का आपका हो जाएगा अबेटिंग बर्निंग ऑफ जेड हाउस ओनली। ठीक है, क्योंकि आग जलाना और एक तरीके से चोरी करने में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे, बोथ आर डिफरेंट एक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर वो सिर्फ किसके लिए लायबल माना जाएगा, घर को जलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ए इंडिया में इंस्टिगेट करता है बी ऑफ फॉरेनर्स इन पाकिस्तान टू कमिट मर्डर इन पाकिस्तान। ठीक है, बी कमिट्स मर्डर इन दिस केस। ए ने इंस्टिगेट किया, ए इंडिया में है बट उसने इंस्टिगेट किया बी को, वो वहां पे पाकिस्तान में है और वो मर्डर कमिट कर देता है, तो वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी से
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर की बात करेंगे आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। एक सेकेंड, किसके लिए माना जाएगा, आपका अबेटमेंट के लिए, मर्डर के अबेटमेंट के लिए, ठीक है। चाहे वो इंडिया से क्यों ना हो, क्योंकि बाहर भी अगर कमिट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया भी है तो भी उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट बता रखी है, ठीक है। अबेटिंग मर्डर, ये स्पीडली है आपका, तो इसलिए जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबेटमेंट। यहाँ पर कौन सा ट्रू है, ए सेज बी आई इंटेंडेड टू किल सी। ए जो है यहाँ पर क्या कहता है, वो ये कहता है बी से कि मेरी इंटेंशन है, मैं किल करना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ सी को। बी सेज डू एज यू लाइक, वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए किल सी, ए ने इसको मार दिया, तो अब बी की क्या होगी, गिल्टी। बी किस चीज के लिए गिल्टी माना जाएगा, तो इसके लिए आप आंसर करेंगे जल्दी से मुझे 14 की, क्या वो अबेटमेंट के लिए माना जाएगा या फिर वो इंस्टिगेशन के लिए या अबेटमेंट टू मर्डर के लिए, ठीक है। तो आंसर करें आप यहाँ पर, या फिर कोई ऑफेंस ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि वो किसी चीज के लिए भी लायबल नहीं, क्योंकि उसने किसी भी तरीके से उसको इंस्टिगेट नहीं किया है। बात है क्लियर। आगे देखेंगे 114 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका आपको हेडिंग भी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 इसमें परजेंस के बारे में बात की गई है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, कि इसमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। पहली बात तो अबेटमेंट किया गया एक्यूज के द्वारा, ठीक है, अबेटमेंट बाय एक्यूज, और एक्चुअली कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, जिस चीज का अबेटमेंट किया है ना उसी चीज के अकॉर्डिंग वो काम किया गया हो, ठीक है, इन द परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, वो एक्ट ऐसे ही कमिट होना चाहिए। एंड परजेंट, तीसरी मेन बात आपकी क्या आ जाती है, परजेंट वाइल द एक्ट वाज अबेटिंग, जो कमिट हो रहा है ना अबेट वाला, तो उस समय पे भी अगर वो वहाँ पे परजेंट है तो ये सारी चीजें हमारी 114 के अंतर्गत आती है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा ए इंसाइट करता है बी टू सी, ठीक है, बी मतलब सी को मारना है, सब्सिक्वेंटली वो उसी प्लेस पर खुद भी पहुंच जाता है देखने के लिए, जो भी कुछ था रीजन, वो खुद भी उस समय उस प्लेस पर पहुंच जाता है। तो ये कौन से सेक्शन में कवर होगा, ये हम पढ़ भी चुके हैं, तो अभी बताया मैंने 114 में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन, वो कॉन्स्पिरेसी कहाँ पर दी गई है, तो 120 के ए में दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 120 के ए में दी गई है। बात है क्लियर। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द, ये बहुत अच्छा केस है आपका, लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, ये कौन सा वाला केस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर अगर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 में, एम्परर वर्सेस वैशंपायन, ठीक है, ये आपका एम्परर का केस इंपॉर्टेंट है, शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आती है 18 हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे 19 की। 19 में एक बात आती है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, 2 और मोर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आपका व्हाट इज नॉट नेसेसरी, इसमें क्वेश्चन आती है कि कौन सी, इसमें क्वेश्चन है आपका कि कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आवश्यक नहीं है, तो 2 और मोर होने चाहिए। उनके बीच में इलीगल एक्ट को करने के लिए एक क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। इफ एक्ट इज नॉट क्राइम टू डू सम एक्ट इन परसुएंट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एक तरीके से ये तीनों ऑप्शन इसके सही है, ठीक है, उसके परसुएंट में कोई काम किया जा रहा है, बट 5 और मोर पर्सन इसका सही आंसर नहीं है। और उसमें यही पूछा गया है कि नॉट नेसेसरी, ध्यान देंगे क्या पूछा गया था, नॉट नेसेसरी, तो ये बात क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट थेफ्ट इन जेड हाउस बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड। देखिएगा एक्स और वाई जो होते हैं वो एग्री तो हो जाते हैं, ठीक है, बट वो कोई भी क्या नहीं करते,
एग्री हो, मतलब कमिट करने के लिए क्या हो जाते हैं, थेफ्ट कमिट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, बट एक्चुअली में नहीं होती है, तो वो कौन से ऑफेंस में आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। किसमें? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, विनायक दामोदर केस, सावरकर का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 23 क्या बात करता है, इसमें बात की गई है एक तरीके से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 23 में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा, इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड नेसेसरी। ठीक है, ये आप सारा पढ़ सकते हैं, और इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर एक ये ही है, फर्स्ट ही आ जाएगा यहाँ पर, 23 का 1 हो जाएगा। इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड नेसेसरी, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिएगा, whoever wage war against the government of India or attempts to wage such war shall be punished with imprisonment। इसकी इम्प्रिजनमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 24 का आंसर यस। बात करेंगे हम यहाँ पर 24 का, तो 24 में बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई सा भी हो सकती है, चाहे डेथ हो चाहे एलआई हो, और विद फाइन, डेथ एलआई और फाइन इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 25 में हम बात करेंगे, ये कहाँ आता है, तो आपके 121A में आता है। 121A में कॉन्स्पिरेसी हो गई, 121 के 120 में आपका क्या हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, और उसके बाद हम बात करेंगे 121A में, यहाँ पर बता रखा है कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए, टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 124A, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये आपका, जो बात करता है किसके बारे में, सेडिशन के बारे में। किसके बारे में, सेडिशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब इसके बाद 27 क्वेश्चन, इसमें बात की गई है सेडिशन कहाँ पे डिफाइन है, मैं बता चुकी हूँ 124A में, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बात करेंगे फेडरल कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड हुआ था 124 पे, तो वो कौन सा केस था, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा केस, ये सेकंड नंबर का। ठीक है, नरेंद्र दत्त वर्सेस एम्परर आपका फेडरल कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड किया गया था, किस कौन से सेक्शन से रिलेट करके, 124 पे। ठीक है, 124A पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इनमें से कौन सा वो पेयर है जहां पर आपका प्रिपरेशन को क्या माना गया है, प्रिपरेशन को पनिशेबल बनाया गया, सिर्फ मतलब प्रिपरेशन को ही। ठीक है, तो प्रिपरेशन को जो माना गया है क्या, पनिशेबल माना है, तो वो किस सेक्शन में माना है, किस पेयर में माना है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा 122, 126 और 399, इसका पेयर आपको ध्यान रखना है, 122, 126 और आपका 399। ठीक है, बातें क्लियर हुई यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर द आईपीसी। देखिएगा किस चीज को लेकर के, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका जिसकी प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं बनाया गया है। तो देखिएगा, अगर प्रिपरेशन किसकी है, एक तरीके से वेज और वार की है, या फिर मर्डर की है, डकैती की है, या फिर डेप्रिवेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ फ्रेंडली पावर, इनमें से अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या होगा। इसमें आपको पता है, देखिएगा सबका आता है, लेकिन मर्डर की प्रिपरेशन कभी भी पनिशेबल नहीं होती है, इनकी सबकी होती है। वेज वॉर की भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अगर स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है यहाँ पर, या फिर डेकोइटी होती है, या फिर कोई डेप्रेशन किया जा रहा है फ्रेंडली पावर का। ठीक है, टेरिटरी ऑफ द फ्रेंडली पावर, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको क्या करनी है, लिस्ट को मैच करना है। देखिएगा सेडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेडिशन मैंने आपको अभी बताया कहाँ पर दिया गया है, 124A में दिया गया है। ठीक है, ये मैं बात बढ़ा चुकी हूँ आपको, एक सेकंड बात करेंगे इसका। 120A में क्या है उसको भी बताऊंगी, आगे देखेंगे इसका। देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं 31 में, तो 31 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसी कोड से आप मैच कर लेंगे। यहाँ पर 31 में आपका हो जाएगा 2, इसको मैच करेंगे अभी। 31 का हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा।
जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, ये आपका सेडिशन मैंने बताया वो कहाँ पर है आपका 124A में बताया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट अबेटमेंट है ये, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, कौन से उसमें हो जाएगा, 108A में हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो इसलिए नहीं दिखाया जा सकता एक साथ, लेकिन अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया 108 में ऐसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। 108 में हो जाएगा, 108A में। उसके बाद आपका आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, 120 के A में यहाँ पे फर्स्ट इसका क्लोज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट है आपका कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए, वेजिंग वॉर के लिए। वेजिंग वॉर का मैंने अभी बताया था, तो 121A में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इसमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, नहीं का ध्यान रखेंगे तो नोट है यहाँ पे कि किस चीज का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, अनलॉफुल असेंबली का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसको देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो देखिएगा 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, यस होने चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट होगा या कॉमन इंटेंशन होगा, अभी बताती हूँ इसको। टू रेसिस्ट करेंगे किसी भी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस को, तो यस ये भी होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस पे क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट होगा या कॉमन इंटेंशन होगी। तो देखिएगा कि जो भी यहाँ पर असेंबली होती है उनका क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या, कॉमन इंटेंशन इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट भी होता है, 5 और मोर भी होता है, और ये भी होता है। अनलॉफुल असेंबली कहाँ पर डिफाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड। तो अनलॉफुल असेंबली आपकी दी गई है कहाँ पर, 33 का आंसर करते हैं तो 141 में दी गई है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ असेंबली, जो भी हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ी 5 और मोर पर्संस की, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, उसको हम क्या मानेंगे, कौन सा ऑफेंस होगा, एफ्रे होगा, असोल्ट होगा, राइटिंग होगी, या कौन सा होगा, राइटिंग होगी या अनलॉफुल असेंबली। तो अभी हमने पढ़ ली है जी, बताएंगे जल्दी से इसका। तो ये आपका आ जाएगा किस में, राइटिंग में आ जाएगा। 34 का हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, राइटिंग, ओके, ये वाली बात हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे कि पनिशमेंट क्या है राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है कि पनिशमेंट फॉर राइटिंग अंडर द आईपीसी। आईपीसी में इसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है, इसकी पनिशमेंट के लिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। तो बात करेंगे क्या है, 2 years और फाइन और बोथ, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है, 3 इज राइट। फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, इनमें बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं। द ऑफेंडर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, या ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। 149 को कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं 36 में, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2, क्योंकि इसमें ऑफेंडर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होता है, और जो वो उसमें काम करता है, जो अनलॉफुल असेंबली में जुड़ा हुआ मेंबर है, वो काम कौन सा करता है, जो क्या किया जा रहा है, कमिट किया जा रहा है इन दी प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट में। तो 36 का हमारा आंसर हो गया 3, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक्सटेंशन है किसका, एक प्रिंसिपल है आपका यहाँ पर रेस्पोंडेंट सुपीरियर का, ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का है। तो ये कहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारा 154 में इस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका, जब 2 और मोर पर्सन फाइट करते हैं कहाँ पर, पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, वो पीस का ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ पीस, तो वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, एफ्रे का, ठीक है, एफ्रे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, एफ्रे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस। अभी मैं आपको बता के आई थी कि कौन से प्लेस पर हो रहा है, पब्लिक प्लेस पे, तो कौन सा ऑफेंस नहीं हो सकता प्राइवेट प्लेस पे, तो एफ्रे नहीं हो सकता, तो 39 का हो जाएगा 4, ठीक है। आगे चलेंगे, 40 में आता है मैक्सिमम सेंटेंस कितनी दी गई है, किस चीज के लिए, आपका एफ्रे के लिए, ठीक है, कितनी पनिशमेंट दी गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 month, ओके। 2 years और फाइन हमने वहां पे पढ़ा, और मैक्स इसके लिए एफ्रे के लिए कितना हो जाएगा, 40 का 1 month, ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे 1 month के बाद, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड 159 में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो देखेंगे हम यहाँ पर
एक सेकेंड, कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर एफरे अंडर सेक्शन 159। एफरे के लिए मैंने अभी आपको बताया 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो 2 मिनिमम नंबर है यहाँ पर, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आपका पर्सोनेटिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ये किस में ऑफेंस बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताते चलेंगे। 42 का हो जाएगा आपका 170 में आ जाएगा, अंडर सेक्शन 170, ठीक है। 43 है ये आपका 43 क्वेश्चन पे बात करेंगे कि whoever being legally bound by oath to state the truth of being bound by law to make a declaration upon any subject is said to give false evidence when। कब हम उसको मानेंगे कि उसने false evidence दिया है? तो इसी बात को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। इसका 43 का हमारा आंसर देखेंगे, क्या क्या काम होता है जब वो कोई स्टेटमेंट फॉल्स करता है। तो यस, ये भी राइट है। और ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच बिलीव्स टू बी फॉल्स, वो ऐसे स्टेटमेंट पर मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जिसको उसको बिलीव है कि वो फॉल्स है, ठीक है। ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और या फिर उसको विश्वास ही नहीं है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। तो इसके सारा स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो सारे के सारे सही हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 4 हो जाएगा। बात करेंगे पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट इज प्रोवाइडेड। पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है? फॉल्स एविडेंसेस के बारे में, ठीक है। तो इसका सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 44 का 193 सेक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 193। हाउ मच पनिशमेंट मे बी गिवन टू अ पर्सन एक्यूज ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें दोनों तरीके से दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग दोनों तरीके की दी गई है, जुडिशियल में और नॉन अदर या फिर अदर जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल में जुडिशियल को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके की पनिशमेंट आपको याद रखनी है। तो 45 में अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ठीक है। दोनों बात याद रखेंगे। 45 पे कितनी हो गई? 7 ईयर और फाइन भी, ठीक है, ये बात हो गई। 46 में पढ़ेंगे आपका 195A है आईपीसी इज रिलेटेड टू, कि जो 195A है वो किससे रिलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का 3। क्यों? थ्रेट टू गिविंग फॉल्स एविडेंस, थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस, यहाँ पे ये बात हो जाएगी, ठीक है। 195 में दिया गया है थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर जेड। ए जो है वो जानता है कि बी ने मर्डर किया जेड का, हैड द बॉडी विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम द पनिशमेंट, ए इज लाइबल अंडर सेक्शन। वो किस उसमें क्या कर रहा है, किस सेक्शन में लाइबल माना जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 47 की बात करते हैं तो देखिएगा 201 में डिसअपियरिंग के लिए वो आता है आपका, अगर कोई डिसअपियर कर देता है किसको? एविडेंस को। 201 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसअपियर ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आगे। ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर सी, और ये असिस्ट करता है कि बी टू हाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी को छुपाने के लिए असिस्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है विद इंटेंशन टू स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, जिससे कि बी को कोई सजा ना मिले, ठीक है। तो ये किसके लिए लायबल माना जाएगा? तो इसको क्या कितनी सजा मिलेगी? तो इसको 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन के लिए लायबल माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है डेड बॉडी को छुपाने के लिए जिससे कि उसको कोई सजा नहीं मिले, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम 48 के बाद लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं 49। 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज हमने चलाई हुई है, ठीक है। तो 49 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम रेप इज पनिशेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है? तो सेक्शन 228 के ए में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का है, थोड़ा सा इसको देखेंगे आपका कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर बात की गई है 50 में कि कौन सा वो आपका मैच नहीं किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर अभी मैंने बताया यहाँ पर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन राइट, गिविंग फॉल्स एविडेंस 191 में ये भी ठीक है, ठीक है। और कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस अभी मैंने आपके सामने लिखा वो 205 नहीं लेकिन कौन कितना है? 201 है। तो ये आपका कौन सा गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, पूरे 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आईपीसी की। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।